प्रिय छात्र, संतोष स्टडी सेंटर में आपका फिर से स्वागत है। रक्त के बारे में कुछ इम्पोर्टेंट टॉपिक आपको बताने जा रहे हैं। अब रक्त क्या है? रक्त को इंग्लिश में कहते ब्लड कहते हैं। क्या कहते हैं? ब्लड कहा जाता है रक्त को। रक्त को इंग्लिश में क्या कहते हैं? ब्लड। अब रक्त के बारे में क्या है, कुछ बिंदु दिया, कुछ महत्वपूर्ण बिंदु है जो आपके लिए बहुत ही अच्छे साबित होने वाला है। पहला टॉपिक है कि रक्त अपारदर्शी तथा चिपचिपा द्रव होता है। रक्त कैसा पदार्थ होता है? तो रक्त क्या है? अपारदर्शी तथा कैसा? चिपचिपा द्रव होता है। दूसरा बिंदु क्या है? रक्त एक तरल संयोजी ऊतक होता है। बस क्या होता है? रक्त एक क्या होता है? तरल संयोजी ऊतक होता है। तीसरा में है किसी स्वच्छ व्यक्ति में रक्त की मात्रा कितना होता है? 5 से 6 लीटर पाया जाता है। समझे, माने 5 से 6 लीटर होता है। कोई अगर स्वच्छ व्यक्ति है कहने का अर्थ हुआ तो उस व्यक्ति में क्या होता है? 5 से 6 लीटर रक्त देखने को मिलता है। समझे, अगर कोई महिला है तो महिला में क्या होता है? रक्त की मात्रा 4.5 से 5.5 लीटर होती हुआ। माने कहने का मतलब इसका हुआ पुरुषों की अपेक्षा महिला में क्या होता है? रक्त की मात्रा क्या होता है? कम होता है, क्योंकि पुरुषों में 5 से 6 लीटर रक्त देखने को मिलता है और महिला में क्या है? 4.5 से 5.5 लीटर होती है। रक्त स्वाद में कैसा होता है? नमकीन होता है। रक्त स्वाद में कैसा होता है? नमकीन होता है। अगला है तुमको, रक्त की प्रकृति क्षारीय होती है। रक्त का प्रकृति कैसा होता है? क्षारीय। इसका अगला टॉपिक है कि रक्त का पीएच मान 7.4 होती है। समझिए, रक्त का पीएच मान कितना होता है? 7.4। अगला टॉपिक है कि रक्त जल की अपेक्षा क्या होता है? भारी होता है। माने कहने का मतलब हुआ इसका हुआ कि रक्त जो है जल से क्या होता है? भारी होता है। समझे। अगला है रक्त की सांद्रता 4.7 होती है। अब इसको याद करने का ट्रिक है कि अगर रक्त की पीएच मान कितना होता है? 7.4 कहने का अर्थ माने 7.4, तो इसको उल्टा कर देना है, माने 4.7 हो गया सांद्रता। अगर रक्त की पीएच मान अगर आपको याद है तो इसकी सांद्रता भी आसानी से आप याद कर सकते हो, क्योंकि रक्त की पीएच मान होता है 7.4, तो इसकी सांद्रता क्या है? रक्त की 4.7 होती है। ऑक्सीजन युक्त रक्त चमकीले लाल रंग का होता है। माने जिस रक्त में ऑक्सीजन की मात्रा होती है वो रंग का उस रक्त का रंग कैसा होता है? लाल होता है, चमकीले लाल रंग का देखने को मिलता है। अगला टॉपिक है अनऑक्सीजन युक्त रक्त। माने जिसमें ऑक्सीजन नहीं पाया जाता जिस रक्त में, तो उसका रंग कैसा होता है? तो गुलाबी रंग का होता है। जिस रक्त में, माने कहने का अर्थ हुआ ऑक्सीजन नहीं पाया जाता वो कैसा होता है? उसका रंग गुलाबी रंग के देखने को मिलता है। अगला है कि रक्त का रंग लाल हीमोग्लोबिन द्रव्य में प्रोटीन कहने का, तो हीमोग्लोबिन प्रोटीन के कारण क्या होता है? मैं रक्त में हीमोग्लोबिन प्रोटीन की उपस्थिति के कारण क्या होता है? रक्त का रंग लाल नजर आता है देखने में। समझिए। अगला है रक्त का अध्ययन हीमेटोलॉजी कहलाता है। अगर आपसे पूछ दिया कोई कि रक्त का अध्ययन क्या कहलाता है, तो हीमेटोलॉजी कहलाता है। समझिए। इसको 2 भागों में बांटा गया है। रक्त को 2 भागों में बांटा गया है, प्लाज्मा और रक्त कोशिका। चाहे कणिका भी कह सकते हैं, चाहे कोशिका कहिए। प्लाज्मा और क्या है? रक्त कोशिका। रक्त को 2 भागों में बांट सकते हैं, प्लाज्मा में और रक्त कोशिका में। रक्त का 100% में क्या होता है? 55 से 60% प्लाज्मा पाया जाता है और रक्त कोशिका का होता है 40 से 45% देखने को मिलता है। समझिए। और रक्त कोशिकाओं को 3 भागों में बांटा गया है, आरबीसी, डब्ल्यूबीसी और रक्त पट्टिकाणु कहिए, चाहे सीधे पट्टिकाणु चाहे विमाणु भी आप कह सकते हैं। तो आरबीसी का रेड ब्लड सेल्स होता है। समझे। फिर किसका फुल फॉर्म क्या होगा? डब्ल्यूबीसी का फुल फॉर्म हुआ वाइट ब्लड सेल्स। माने कहने का अर्थ हुआ लाल रक्त कणिकाएं। माने आरबीसी का मतलब होता है लाल रक्त कणिकाएं और डब्ल्यूबीसी का मतलब होता है श्वेत रक्त कणिकाएं। और तीसरा है रक्त विमाणु कहिए चाहे रक्त पट्टिकाणु कहिए।